श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। हम जो सब समय श्री हरि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नों का, अपने बल का और अपने सामर्थ्यहीन होने का, विनम्रता का, दैन्यता का जो ढिंढोरा पीटते रहते हैं, क्या यह वास्तव में सत्य ही है? कभी यह प्रश्न पूछें तो स्वयं से, क्या हम वास्तव में भगवान को ही पाना चाहते हैं, उनके अतिरिक्त कुछ नहीं? और यदि ऐसी हमारी चाह रही होती तो यह दास श्री किशोरी जी की कृपा से सत्य कहता है कि अब तक वे मिल गए होते। बार बार हमारा जन्म हो रहा है, अनेक योनियों में हम भ्रमण कर रहे हैं। इसका अर्थ ही यह है कि भगवत प्राप्ति की लालसा अभी हृदय से उठी नहीं। एक शमशान वैराग्य है। शमशान में जैसे जाते हैं ना, तो कुछ क्षणों के लिए वैराग्य हो जाता है, क्या है संसार, सब यहीं आना है। और जरा सा वहां से पलटे नहीं कि यही संसार हमें आकर्षित करने लगता है, हमें अपने चंगुल में ले लेता है। हम लोग जो अपने को भगवान का मानते हैं और भगवान को सर्वव्यापी और सर्वांतर्यामी कहते हैं, तब भी हम लोग छिप छिप कर पाप करते हैं। मन में पाप वासनाओं को स्थान देते हुए सकुचाते नहीं हैं, लज्जा नहीं आती हमें। और फिर हम यह कहते हैं कि वे सर्वव्यापी हैं, सर्वांतर्यामी हैं, वे सब देख रहे हैं। कैसी विडंबना है। ऐसी स्थिति में भगवान और भगवत भक्ति के लिए कुछ भी कहना सुनना जैसे वन में कोई जंगल में रो रहा हो, ऐसा होता है। किंतु इस त्रिताप तप्त संसार के लिए भगवान भगवत भक्ति की सुधाधारे के अन्य कोई साधन भी तो नहीं जो हमें प्रतिदिन बढ़ते हुए दुख दावानल से बचाकर शीतल कर सके। इसलिए जगत के मनोनुकूल न रहने पर भी समय समय पर संतों, महात्माओं, ऋषियों ने इस ओर लोगों का ध्यान बारंबार खींचने की चेष्टा की है। अभी कुछ ही दिनों में यह दास अयोध्या में था, वहाँ भगवत कथा थी और बद्रीनाथ में राम कथा। सामाजिक जीवन से बहुत कम जुड़ाव है, सो कभी कभार वर्षों में कभी जाना होता है, वह भी केवल सानिध्य के लिए। और बड़ा दुख होता है जो लोग कहते हैं कि हम भगवान को पाना चाहते हैं। नहीं भैया, किसी एक ने भी पाने की चेष्टा की होती, किसी एक ने भी भगवत कथा को, राम कथा को हृदय में उतारने की, मन चिंतन करने की चेष्टा की होती तो मिल गए होते, वे मिल गए होते। कोई उन्हें चाहे और वे ना मिले, यह संभव नहीं, संभव नहीं। भगवान स्वयं सिद्ध हैं, प्रत्यक्ष हैं, उन्हें किसी के द्वारा अपनी सिद्धि कराने की कोई अपेक्षा नहीं। हम जब तक माया मुग्ध रहते हैं तब तक उन्हें नहीं देख पाते। जिस दिन प्राणी का, जीव का भाग्योदय हो जाए, संत महात्माओं की कृपा से उसकी आंख खुल जाए, तो वह अपने सामने उन विश्व मोहन को देखकर मुग्ध हो जाता है, बलिहार हो जाता है, माया का आवरण हट जाता है और फिर कभी वह सामने नहीं आता और वह व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है। परंतु माया मुग्ध हम लोगों के लिए ऐसे अवसर बड़ी कठिनता से आते हैं। कब आते हैं? जब भगवान कृपा करके हमें सांसारिक विपत्तियों में डाल दें और जब जगत से हृदय में निराशा उत्पन्न हो जाती है कि हमारा कोई भी सहायक नहीं, कोई भी इस पीड़ा विपत्ति में, प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारा सहाय करने वाला नहीं, तो उस समय संतों का संग प्राप्त होने पर भगवान की ओर हमारी रुचि होती है।
भगवान का स्मरण दुख में अनायास हुआ करता है। इसी से देवी कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे बार बार विपत्ति मिले नाथ, जिससे आपका बिछो ना हो। और जो भगवत भक्त होते हैं ना भैया, वे सब समय प्रतिकूलता का स्मरण करते हैं कि भगवान हमें प्रतिकूलता दो, ताकि इसमें आपका स्मरण ना छूटे। आप सब समय इन नेत्रों के सामने बने रहो, मैं आपकी गोद में बैठा रहूं। जब चारों ओर से दुख के, विपत्ति के बादल मंडराने लगते हैं, कहीं से कोई सहारा नहीं मिलता, उस समय व्यक्ति के हृदय स्वाभाविक ही उस अनजाने, अनदेखे, निराश्रय के परम आश्रय किसी अचिंत शक्ति की गोद में आश्रय चाहता है। और उस समय उसके मुख से सहसा निकल पड़ता है, हे नाथ अब तुम बचा लो। और उधर से उसे तुरंत उत्तर मिलता है, माशो चाह। तत्काल आश्रय मिल जाता है, क्योंकि यह भगवान का विरध है, जो निराश्रय का आश्रय हैं, विपत काल का परम बंधु हैं, सबके द्वारा त्याग दिए जाने पर भी जो सदा साथ रहते हैं, दलित अपमानित होने पर भी जो हृदय से लगाने को तैयार रहते हैं, वे पुकारते ही उत्तर देते हैं, सदा सब तरह से अभयदान देने को प्रस्तुत रहते हैं और विशाल भुजाएं फैलाए हमें अपने आलिंगन में लेने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। परंतु हाय रे अभागी जीव, ऐसे परम हितैषी जीवन सखा की हम उपेक्षा करते हैं। अरे उन्हें हृदय से चाहने और एक बार पुकारने में भी हमें संकोच होता है। धन संपत्ति कमाने के लिए हम खून पानी एक कर देते हैं, स्त्री पुत्रों के लिए धर्म कर्म तक को तिलांजलि दे देते हैं, मान बढ़ाई के लिए भांति भांति के ढोंग रचते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए चित्त सतत व्याकुल रहता है, खाना पीना छोड़ देते हैं, मान अपमान सहते हैं, रातों को रोते हैं, खुशामतें करते हैं, मिन्नतें करते हैं, दूसरों की निष्कपट चित्त से उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं। परंतु क्या भगवान के लिए यह सब करते हैं? जो हमारा परम धन है, परम आत्मीय है, क्या कभी उनके लिए हमने सच्चे मन से एक भी आंसू बहाया है? क्या कोई अपने हृदय को टटोल कर अपने वक्ष स्थल पर हाथ रखकर कह सकता है कि मैं भगवान के लिए बहुत रोया, बहुत व्याकुल हुआ, परंतु उधर से कोई उत्तर और आश्वासन तक नहीं मिला? विरह से मेरा हृदय जल रहा है, किंतु वे मुझे दर्शन नहीं देते। नहीं भैया, सच्ची बात यही है कि हमने आज तक कभी ऐसा किया नहीं। यदि कभी ऐसा किया होता तो इस कष्ट में स्थिति में हम रहते ही क्यों? हमारी आंखों में आंसू बहुत बार बहते हैं, पर वह बहते हैं विषयों के लिए, भगवान के लिए नहीं। और इसीलिए भगवान सदा हमारे साथ रहकर भी हमारी आंखों से ओझल रहते हैं। इसी से उन नित्य के संगी को हम कभी देख नहीं पाते। उनको पाने के लिए धर्म कर्म छोड़कर छल कपट पाप करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केवल छल छोड़कर उन्हें चाहने की। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस दिन अपने प्यारे प्रभु के लिए हमारा चित्त व्याकुल हो उठेगा, उस दिन उनका वियोग क्षण भर के लिए भी सहन नहीं होगा। जिस दिन कृष्ण विरह के दावानल से हृदय दग्ध हो जाएगा, वो जिस दिन उन पापों से भी बढ़कर प्यारे श्याम सुंदर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सुहावेगा, उस दिन उसी क्षण में उन्हें बाध्य होकर दर्शन देने पड़ेंगे। उस समय उनको भी हमारा क्षण भर का वियोग सहन नहीं होगा, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उन्हें वैसे ही भजता हूं। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, कठिन है विषय भोगों से मुक्त होकर उन्हें हृदय से चाहना और अंतर की आवाज से उन्हें पुकारना। सदा स्मरण रखें कि वह हमसे मिलने के लिए सदा ही आतुर हैं, पर हम ही अभागे हैं कि हम उन्हें चाहते नहीं। श्री किशोरी जी की कृपा से यह दास बार बार कहता है कि भैया भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है, किंतु सरल होना कठिन है, सरल होना कठिन है। यह बुद्धि भैया, यह बुद्धि अवरोधक बन जाती है।
भगवान पर वह विश्वास नहीं होता। ऐसा विश्वास हो छोटे बच्चे की तरह, जैसे 1-2 साल के बच्चे को पिता हवा में उछाल देता है और बच्चा हंसता है। उसे तनिक भी संदेह नहीं कि उसके पिता उसे गोद में ना लेंगे, उसे गिरने ना देंगे। बस ऐसी स्थिति हो जाए कि जो वो कर रहे हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं, वे मंगल भवन अमंगलहारी हैं, तो भला मेरा मंगल कैसे हो सकता है। दृढ़ विश्वास हो जाए, किंतु परंतु संदेह, संयोग, वियोग सब हट जाए। जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, वे जो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही होगा, मेरे कल्याण के लिए ही होगा। हृदय से कृतज्ञता के भाव उमड़े, वह प्रेम जगे उनके लिए। उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, मैं बार बार ये जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ हूं, आप तो सर्वसमर्थ हो, पकड़ लो ना बाह को। भैया वे पकड़ लेंगे या किसी संत महात्मा को पकड़ा देंगे। पकड़ लेना उनके श्री चरण, बस इतना यथेष्ट है। श्री चरण को छोड़ना नहीं, भगवान को भूलना नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।